21 साल की जवानियाँ लोगों ने दे दी टेलीविजर्स ने। 21 साल मैम, लास्ट में उन्हें 5 पॉइंट मिलते। अगर ये 5 पॉइंट रहते तो वो शायद 21 साल नहीं देते। आप मेरी बात से मैम इत्तेफाक रखें या ना रखें, लेकिन मेरा सवाल उन्हीं टेलीविजर्स के लिए 21 साल दिए। 1970 का जो शख्स लगा होगा वो आज कैसे अपनी OMR शीट भरना उसे नहीं आएगी। OMR शीट मैम नहीं भर पाता है वो कैसे एग्ज़ाम देगा। मैं जानना चाहूँगा किस चीज़ पे आपने भाजपा की तारीफ़ किया। SRO 24 ऐसे ही है, SRO 202 ऐसे ही है, टेलीविजर्स इशूज़ पेंडिंग ऐसे ही है, जम्मू में टोल दूसरा लगने वाला, अखनूर में सरोर का टोल ऐसे ही है। आप किस चीज़ पे तारीफ़ कर रहे हैं? क्या दिया जम्मू कश्मीर के युवाओं को आपकी सरकार ने? जम्मू इज़ नॉट द सिटी ऑफ टेम्पल्स, जम्मू इज़ द सिटी ऑफ टोल प्लाजाज। इतनी तरक्की मिली क्या अभी तक? वही तो युवा कह रहे हैं क्या मिला? बिजली प्राइवेट कर दिया। 70 साल का आप फिर दावे करते हैं ना मैम कि हमने पिछले 5 सालों में 6 सालों में बदल दिया। क्या दिया? टोल प्लाजा, बिजली प्राइवेट कर दी, वो छोटी सी बात SRO दिए। आप दावे करते हैं, वो सीधा अलल ऐलान कहते हैं कि हम उखाड़ के फेंक देंगे जी, हम ये कर देंगे वो कर देंगे, लेकिन ज़मीनी स्तर पे कुछ नहीं दिखता। मैम सवाल करने दीजिएगा, बराए मेहरबानी चाहता हूँ, ऑडियंस देख रही है, ज़मीनी स्तर पे कोई चीज़ नहीं दिखती, सिर्फ उनके दावे ही होते हैं। अब लोग ये कहते हैं, अब लोग रविंद्र राणा जी के लिए ये कहते हैं कि वो सिर्फ बातें करते हैं, वो सिर्फ बातों के बादशाह हैं, ग्राउंड पर उनसे कुछ नहीं हो सकता है, ना उनकी कोई सुनता है। SRO 24 पे भी बात कर लें, आप एक खातून है, एक वुमेन है, आपको औरतों की ज़्यादा फ़िक्र हो गई अल्हम्दुलिल्लाह। आपके GMC राजौरी में, आपके श्रीनगर में, आपके डोडा में, आपके कठुआ में स्टाफ नर्सेस को टर्मिनेट किया गया। क्या कभी आपने किसी एक स्टाफ नर्स से भी पूछा कि बहन किस हालत में है तू? अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं डेली तस्कीन न्यूज़ 24/7 और मैं हूँ आपका मेज़बान आमिर सुहेल। एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूँ। भाजपा की तरफ से दावे किए जाते हैं कि युवाओं के लिए नौकरियाँ आई हैं, 50,000 नौकरियाँ, लेकिन जब मालूम चला हमें भी और आप लोगों को भी कि 10,000 नौकरियाँ और वो भी अंडर SRO 202 के। अब काफ़ी तरह के मुद्दे जम्मू कश्मीर की सियासत के अंदर अभी भी हैं, जिनमें SRO 24 की बात की जाए, डेली वेजेस की बात की जाए, या इसके साथ कहीं और अहम मुद्दे भी हैं। आज भाजपा की तरफ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है डॉक्टर द्रक्षा अंद्राबी जी की तरफ से, जो भाजपा के स्पोक्स पर्सन है, और इन्होंने भाजपा की तारीफ़ की है उसमें कि भाजपा ने जो अभी तक काम किया है बड़ा आला काम किया है। बातचीत करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं। मैम आपका स्वागत है। मैम मैं अपनी जगह सोच रहा था जब आप प्रेस कॉन्फ्रेंस दे रहे थे कि आपने भाजपा की तारीफ़ किया। मैं जानना चाहूँगा किस चीज़ पे आपने भाजपा की तारीफ़ किया। SRO 24 ऐसे ही है, SRO 202 ऐसे ही है, टेलीविजर्स इशूज़ पेंडिंग ऐसे ही है, जम्मू में टोल दूसरा लगने वाला, अखनूर में सरोर का टोल ऐसे ही है। आप किस चीज़ पे तारीफ़ कर रहे हैं? क्या दिया जम्मू कश्मीर के युवाओं को आपकी सरकार ने? देखिए क्या 70 सालों में आपने ये सवाल किया? 70 सालों के में जब गवर्नमेंट हमारी नहीं थी तब आपने किसी से ये सवाल किया? अगर नहीं किया है तो आप मेरे से सवाल कर सकते हैं, क्योंकि हम इतनी ताकत रखते हैं, हम सवाल का जवाब दे सकते हैं। देखिए आपका सवाल कि ये 50,000 का वादा किया, फिर आपने 10,000 दिए, अभी ये नहीं किया, टोल लगाया नहीं। मेरे भाई, टोल प्लाज़ा जब सड़क बनती है, सिर्फ आज जम्मू कश्मीर में टोल प्लाज़ा नहीं है, टोल प्लाज़ा पूरे हिंदुस्तान में आप देखते हैं, क्योंकि हमें सुविधा चाहिए। मैं अपनी बात कहूँगी पार्टी से, क्योंकि पार्टी मेरी बहुत बड़ी है, मैं बहुत छोटी हूँ, मैं यहाँ की सिटीज़न हूँ। मैं अपनी बात कहूँगी, मैं जब सड़क पे चलती हूँ मुझे सड़क अच्छी चाहिए। जब मैं चंडीगढ़ में चलती हूँ तो मुझे क्रश आ जाता है, काश मेरे J&K में भी ऐसी सड़क होती। हाँ, जब मैं गुजरात में चलती हूँ तो मुझे लगता है वाह क्या सड़क है, दिल्ली में क्या सड़क। जब वापस J&K में आ जाते थे तो यहाँ सड़क ही नहीं, बट वहाँ हम टोल प्लाज़ा पे दे देते हैं पैसा, 50 रुपये या 100 रुपये या 150 रुपये, ठीक, खुशी खुशी निकलते हैं। मैं इसका जवाब बाज़ाब्ता आपको खुशी खुशी दूँगी, क्योंकि ये मेरी ज़ाती राय है कि जब मेरा बच्चा मुझे ज़िद कर लेता है और कहता है मुझे 200 रुपये का चॉकलेट चाहिए, जब मैं 20 लाख की गाड़ी चलाती हूँ या ट्रक मेरे पास होता है या छोटी मारुति गाड़ी मेरे पास होती है, मैं बच्चे को 20 रुपये का चॉकलेट भी देती हूँ जब अफोर्ड कर लेती हूँ, या 100 रुपये का चॉकलेट दे देती हूँ। लेकिन ये सड़क मेरी ज़ाती ज़रूरत है। अगर गवर्नमेंट इस पे हमें, पहले ये टोल प्लाज़ा जब लगा तो किसकी गवर्नमेंट थी? ये गवर्नमेंट उस वक्त हमारी नहीं थी, गवर्नमेंट ने ये पहले से बनाया है। अब हमारी गवर्नमेंट ने ये भी कहा, हमारी गवर्नमेंट ने, कि टोल प्लाज़ा को हम
देखते हैं कोशिश करके, क्योंकि हमारे गांव मिनिस्टर ने कहा है, नितिन गडकरी जी ने कहा है कि हम टोल प्लाजा को चेंज करेंगे, रूल्स चेंज करेंगे। लेकिन मैं यहाँ की सिटीज़न होने के नाते अपने लोगों को कहती हूँ, हमें अगर हर एक सुविधा चाहिए तो 10 रुपये या 50 रुपये देने से क्यों हम सर पे वो आसमान खड़ा कर देते हैं? क्यों? हम क्या चोर हैं? हमें हर एक सुविधा नहीं चाहिए। आप अभी मेरे से ये सवाल भी करेंगे और कहेंगे कि नहीं बिजली का फीस। मैं कहती हूँ सिटीज़न होने के नाते हमें गवर्नमेंट जो हमें सुविधाएं देता है, फैसिलिटी देता है, क्या हम उस फैसिलिटी को सिर्फ यूं ही ले लें? मैम मेरा एक सवाल रहता है यहाँ पे। आपके सवाल जारी रहे, अल्लाह करे आपके जहन में, दिल में सवाल जारी रहे। लेकिन मैं कह रही हूँ सिटीज़न होने के नाते, अभी मैं भाजपा पे जब आऊँगी वो मेरा वो हमारी मैम यहाँ भाजपा की लड़ाई नहीं है, हमारी है जम्मू शहर की। क्या आप इस चीज़ को मानते हैं जम्मू इज़ नॉट द सिटी ऑफ टेम्पल्स, जम्मू इज़ द सिटी ऑफ टोल प्लाजाज? पहला सवाल। दूसरा ये मानते हैं कि अफोर्ड कर सकता है? मैम आप अफोर्ड कर पाएंगे क्योंकि आप कर सकते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन एक गरीब शख्स के लिए अफोर्ड करना हर रोज़ का 100-150 वो परेशानी आती है। जो ड्राइवर टेम्पो चलाते हैं उनके लिए दिखते हैं, जो आते जाते लोग हैं 4th क्लास लेवल के एक एम्प्लॉय के लिए भी प्रॉब्लम है। मैम भाजपा की से दावा किया जाता है भाजपा की तरफ से। आपका जो चैनल है, अभी जब आप मेरे प्रधान जी को भी कर रहे थे इंटरव्यू, आपको देखा जाता है आपकी रीच हर एक उस गरीब तक भी है, अमीर तक भी है। मैं चाहूँगी कि हमारे लोग बहुत समझदार है, खासकर जम्मू के, कश्मीर के लोग बहुत समझदार है, पढ़े लिखे हैं। हमें अगर तरक्की चाहिए तो तरक्की में हमें अपनी सरकार का साथ भी देना चाहिए। सोच रहे हैं तरक्की मिली क्या अभी तक? वही तो युवा कह रहे हैं क्या मिला? बिजली प्राइवेट कर दिया। 70 साल का आप फिर दावे करते हैं ना मैम कि हमने पिछले 5 सालों में 6 सालों में बदल दिया। क्या दिया? टोल प्लाजा, बिजली प्राइवेट कर दी, छोटी सी बात। SRO दिए। टोल प्लाजा एम्स नहीं दिखता है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी नहीं दिखती है, हर गांव में आपको कॉलेज नहीं दिखता है। वही बात है ना मैम, जितने फायदे उतने नुकसान दिए। नुकसान कुछ नहीं है। टोल प्लाजा वाला नुकसान आपको नहीं दिखता है, बिजली प्राइवेट नहीं दिखती है, युवाओं के नौकरियां नहीं दिखती हैं। मैं उनको शत नमन करती हूँ, अपने लीडर्स को। वो कहते हैं कि ये हमारे लिए नुकसानदेह है, आप भी कहते हैं नुकसानदेह है, लेकिन दरख्शां अंद्रा भी कहती है जब तक हम तरक्की की राह में 10 रुपये नहीं देंगे, हम हर एक जगह तरक्की कैसे कर सकते हैं? अगर हम बिजली का फीस नहीं देंगे, तरक्की कैसे करेंगे? हमें अच्छा पावर सप्लाई कैसे मिलेगी? हमें अच्छे रोड कैसे मिलेंगे? जब चंडीगढ़ आपके प्रेसिडेंट साहब दावे करते हैं, वो सीधा अलल ऐलान कहते हैं कि हम उखाड़ के फेंक देंगे जी, हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, लेकिन ज़मीनी स्तर पे कुछ नहीं दिखता। मैं सवाल करने दीजिएगा, बराए मेहरबानी चाहता हूँ, ऑडियंस देख रही है, ज़मीनी स्तर पे कोई चीज़ नहीं दिखती, सिर्फ उनके दावे ही होते हैं। अब लोग ये कहते हैं, अब लोग रविंद्र राणा जी के लिए ये कहते हैं कि वो सिर्फ बातें करते हैं, वो सिर्फ बातों के बादशाह हैं, ग्राउंड पर उनसे कुछ नहीं हो सकता है, ना उनकी कोई सुनता है। मैं ना सुनूंगी तो ना ऐसा है, क्योंकि वो हमारे प्रेसिडेंट है और उनको दिल्ली से सीधा राबिता है। और जब वो कोई भी बात करते हैं उसके पीछे एक दलील होती है। वो ऐसे कोई बात नहीं करते हैं जो सिर्फ बात हो। वो पहले अपने वहाँ पे प्रेसिडेंट साहब से बात करते हैं, फिर होम मिनिस्टर से बात करते हैं, फिर आपसे बात करेंगे या जम्मू कश्मीर के लोगों से बात करेंगे, क्योंकि कोई भी बात हवा में नहीं होती है। जब तक उस पे आपने देखा कि सारे बीजेपी वालों को कहते थे कि ये राम मंदिर कब बनाएंगे, ये 3 तलाक पे कब ये कोई फैसला ले पाएंगे, या बाकी चीज़ें। लेकिन वो बात करें राम मंदिर, जो जम्मू कश्मीर की बात करें, जम्मू कश्मीर के डेलीवेजर्स की बात करें, SRO 24 की नर्सेज की बात करें, डेलीवेजर हमारी देन नहीं है। डेलीवेजर NC, PDP और कांग्रेस की देन है। डेलीवेजर हमारी गवर्नमेंट की देन नहीं है। हमने 80 हज़ार डेलीवेजरों को 5 पॉइंट दिए। नहीं, 5 पॉइंट की बात नहीं है, हमने उनको पीछे पूरा परमानेंट कर दिया। 5 पॉइंट कैसे की बात है? हमने 80 हज़ार हमारे गवर्नमेंट के, जब हम आए गवर्नमेंट में हमारे पास तो 80 हज़ार का बोझ था, वो हमने नहीं लगाए। आज भी तो 60 हज़ार डेलीवेजर के लगभग एम्प्लॉयज़ हैं जिनके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया
क्राइटेरिया रखा हुआ है, 5 पॉइंट मिलेंगे। देखिए 5 पॉइंट मिले, वो गवर्नमेंट का क्राइटेरिया होगा जो उनके पास होगा, वही मैं आपसे जो कहूँगी, क्योंकि मुझे पिछले 10 साल का एक्सपीरियंस है, 12 साल का एक्सपीरियंस है। चोर दरवाजे से सारे लगे हुए थे, तो निकाला कि नहीं मैम फिर? देखिए हमारी गवर्नमेंट इतनी निर्दलीय नहीं है कि उनके पास दिल नहीं है। हमने समूह को कहा, हमने समूह को गले लगाया, हमने किसी को नहीं बेदखल किया उससे, ऐसी बात नहीं है। क्योंकि वो 80,000 जो उन्होंने मंत्रियों ने, एनसी ने, कांग्रेस ने लगवाए थे, और जो वो बेचार न उन, ठीक है आप नौकरी में लगाए, अगर उन्होंने लगाने थे तो वो उनको परमानेंट क्यों नहीं कर पाए? उन्होंने उनको परमानेंट जॉब क्यों नहीं दी? ये सवाल आज आप हमसे 21 साल की जवानियाँ लोगों ने दे दी टेलीविजर्स ने। 21 साल मैम, लास्ट में उन्हें 5 पॉइंट मिलते। अगर ये 5 पॉइंट रहते तो वो शायद 21 साल नहीं देते। आप मेरी बात से मैम इत्तेफाक रखें या ना रखें, लेकिन मेरा सवाल उन्हीं टेलीविजर्स के लिए 21 साल दिए। 1970 का जो शख्स लगा होगा वो आज कैसे अपनी OMR शीट भरना से नहीं आएगी? OMR शीट मैम नहीं भर पाता है वो कैसे एग्ज़ाम देगा? आप 5 पॉइंट किस बुनियाद पे रख रहे हैं? 70 साल हमारी गवर्नमेंट ने नहीं थी। जो टेलीविज़न लगा हुआ है उनको परमानेंट उनकी जिम्मेदारी थी। किनकी जिम्मेदारी? जिन्होंने लगाया था उन्होंने तो वैसा किया नहीं। अब हम अगर उनके भविष्य के बारे में सोच रहे हैं तो आप हम पे ही सवाल करते हैं। SRO 24 पे भी बात कर लें। आप एक खातून है, एक वुमेन है, आपको औरतों की ज़्यादा फ़िक्र हो गई अल्हम्दुलिल्लाह। आपके GMC राजौरी में, आपके श्रीनगर में, आपके डोडा में, आपके कठुआ में स्टाफ नर्सेज को टर्मिनेट किया गया। क्या कभी आपने किसी एक स्टाफ नर्स से भी पूछा कि बहन किस हालत में है तू, क्या हुआ तुम लोगों के साथ, क्यों तुम्हें 4 महीने में टर्मिनेट किया? तुम्हारा 1 साल का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया था, तुम्हें 1 ईयर टू 6 ईयर का था, तुम्हें 4 महीने में टर्मिनेट कर दिया। किस बुनियाद पे किया? रिक्रूटमेंट एजेंसीज़ के तहत वो पढ़ लिख कर आए हैं, उन्होंने रिक्रूटमेंट एजेंसीज़ के तहत एग्ज़ाम्स को क्रैक किया है, उसके बाद में उन बच्चों के साथ ऐसा क्यों हो रहा है? इसके बारे में आज हमारी LG की गवर्नमेंट है, LG के एडमिनिस्ट्रेशन है, वो सोच रहे हैं। वहाँ बैठे हुए हैं लोग जिन्होंने कानून की भी पढ़ाई की हुई है, जो फिनांस के बारे में भी जानते हैं, जो रिक्रूटमेंट रूल्स भी बेहतर जानते हैं। वाले गवर्नर साहब भी तो दावे कर रहे हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन मानती नहीं है। उन्होंने तो खुद रिकॉर्डिंग्स एक्सपोज हुई। आपने रिकॉर्डिंग सुनी गवर्नर साहब के? हम ये कहेंगे कि एडमिनिस्ट्रेशन और LG साहब का तालमेल है और हमारी एडमिनिस्ट्रेशन बहुत अच्छे से काम कर रही है। बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए, मेरे साथ खास बातचीत करने के लिए मौजूद थी अब भाजपा के चीफ स्पोक्स पर्सन इस वक्त डॉक्टर दरख्शां अंद्राबी, और बात जो है वो ख़ास इनके साथ जम्मू कश्मीर के मुद्दों पे हुई है। बात करते हैं SRO 24 पे, बात करते हैं 202 पे, और इसके साथ ही साथ बात करते हैं सबसे बड़ा मुद्दा जो था वो टेलीविजर्स का था, और इनके जवाब जो हैं वो आपने सुन लिए किस तरह से मिले। फ़िलहाल कथनी और करने में बड़ा फ़र्क है। ये देखने वाली बात होगी क्या ये दावे रहेंगे या फिर कहीं ना कहीं इनके हुकूमत के अंदर इन सारी चीज़ों को ज़मीनी स्तर पर कायम किया जाएगा। आप देखते रहें तस्कीन न्यूज़ 24/7 आमिर के साथ जम्मू से।